ओम नमः। मैं राज स्मृति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल ट्रैवल टेल्स के माध्यम से हम आपको रूबरू कराते हैं नई नई ट्रैवल डेस्टिनेशन के बारे में। उसी प्रयास की दिशा में चल रही हमारी सीरीज टेम्पल टेल्स में आज हम आपको लेकर आए हैं एक पौराणिक मंदिर भवरेश्वर धाम। आध्यात्मिक चेतना का तनिष्क केंद्र, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार। फोक टेल्स के सौजन्य से आइए संजोएं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले किसी से इस मंदिर के बारे में सुना था और तब से यहाँ आने का मन था। अचानक से मन में आया कि सावन चल रहा है और यह बेस्ट टाइम है भोलेनाथ के दर्शन का, तो मन बनाया और एक दिन सुबह सुबह हम निकल पड़े भवरेश्वर धाम की ओर। तो चलिए जानिए हमारे साथ कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन शिवालयों में शामिल भवरेश्वर धाम कहाँ स्थित है, क्या है मंदिर का इतिहास और क्या है मंदिर की मान्यता। बस बने रहिए हमारे साथ। भवरेश्वर धाम निर्गोहा के कुर्री सुदौली गांव में स्थित एक प्राचीन और प्रख्यात मंदिर है जो लखनऊ से लगभग 42 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ श्रद्धालुओं का जन सैलाब हमेशा ही उमड़ता है। भगवान शिव का यह मंदिर लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जिलों की सीमाओं पर स्थित सई नदी के किनारे है। जब हम मंदिर के पास पहुंचे तो वहाँ सावन की वजह से मेले जैसा माहौल था, पर यह मेला शहरों में लगने वाले मेलों जैसा नहीं था। यहाँ आसपास के ग्रामीण लोग आते हैं और खाने पीने के साथ साथ गांव और खेती से जुड़ी चीज़ों की खरीदारी भी करते हैं। मंदिर काफ़ी ऊंचा होने के कारण दूर से ही दिख रहा था। मंदिर के किनारे स्थित सई नदी और शहर से दूर एक प्राकृतिक वातावरण यहाँ श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ज़्यादातर भक्त सई नदी में स्नान करके भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव को धतूरा, बेल, जल, दूध, गंगाजल आदि समर्पित करते हैं। हमने भी नदी से जल लिया और प्रसाद आदि लेकर शिव जी के दर्शन को चल दिए। भवरेश्वर महादेव के मंदिर प्रांगण में प्रवेश करके भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरा शिवलिंग बेलपत्र, फूल, धतूरा आदि से ढका हुआ था। मंदिर प्रांगण में खूबसूरत और प्राचीन मुख्य मंदिर के अलावा अन्य छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जिनमें शामिल है शनिदेव मंदिर, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर आदि। मंदिर में पूजा पाठ प्रार्थना करते हुए अलग ही ऊर्जा का एहसास हो रहा था। बाद में किनारे बैठे मंदिर के एक पुजारी जी से बात की तो मंदिर का इतिहास पता चला। उनके बताए अनुसार इस मंदिर का शिवलिंग द्वापर युग का है। पांडवों के अज्ञातवास के दौरान उनकी माता कुंती का यह प्रण था कि वह भगवान शिव के जलाभिषेक के बिना अन्न व जल ग्रहण नहीं करेंगी। पांडव जब यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ आसपास कोई भी शिवलिंग और मंदिर नहीं था। अपनी माता कुंती की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भीम ने इस शिवलिंग की स्थापना की और शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी करी। भीम द्वारा स्थापित होने के कारण आरंभ में इस शिवलिंग का नाम भीमेश्वर और भीमाशंकर पड़ा। द्वापर युग समाप्त हुआ और धीरे धीरे कालांतर में पानी के बहाव और मिट्टी से ढक जाने के कारण यह शिवलिंग विलुप्त हो गया। कालांतर में कुर्री सुदौली स्टेट की गाय यहाँ के स्थित त्र्यंबक वन में चरने के लिए आती थी। उनमें से एक गाय विशेष स्थान पर स्वतः ही दूध देती थी। लोगों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने वहाँ की साफ सफाई और खुदाई करवाई, जिसमें से शिवलिंग निकला। उस दिन से लोगों ने वहाँ पे शिवलिंग की पूजा शुरू करी और इसका नाम सिद्धेश्वर रख दिया गया और साथ ही वहाँ पर एक छोटा सा मठ भी बना दिया। अरसों बाद एक बार मुगल शासक औरंगजेब यहाँ से गुजर रहा था तो हठवश उसने शिवलिंग तोड़ने की कोशिश करी और उसने अपने सैनिकों से इस शिवलिंग पर हथौड़े से प्रहार करने के लिए कहा। जब सैनिकों ने शिवलिंग पर हथौड़े से प्रहार किया तो पहली बार शिवलिंग से दूध निकला, दूसरी बार प्रहार करने पर शिवलिंग से रक्त निकला, लेकिन औरंगजेब फिर भी नहीं माना।
उसने तीसरी बार जब प्रहार करने के लिए बोला तो शिवलिंग से लाखों अनगिनत संख्या में भंवरे निकले। तब उन भंवरों से सैनिकों ने क्षमा मांगी और वहां पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण कराया। तब से इस मंदिर का नाम भंवरेश्वर धाम पड़ गया। भंवरेश्वर धाम के इस शिवलिंग पर हथौड़े की चोट स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। बाद में सुदौली स्टेट के राजा और महारानी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और मंदिर का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। सावन मास में और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है और भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। मंदिर में दर्शन पश्चात श्रद्धालु सई नदी में नौका विहार का भी आनंद उठा सकते हैं। उन्नाव से भंवरेश्वर धाम की दूरी 62 किलोमीटर है, जहां पर आप भल्ला फार्म से कंथा कालूखेड़ा होते हुए भंवरेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। लखनऊ में आने वाले भक्त मोहनलालगंज कालूखेड़ा होते हुए यहां पर पहुंच सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग 48 किलोमीटर पड़ती है। इसके अतिरिक्त मोहनलालगंज निगोहा होते हुए भी श्रद्धालु यहां पर पहुंच सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग 42 किलोमीटर पड़ती है। रायबरेली से आने वाले श्रद्धालु गंगागंज, हरचंदपुर और बछरावा होते हुए 39 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मंदिर की लोकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसको फॉलो करके भी आप मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। मंदिर तक जाने के लिए कोई डायरेक्ट साधन उपलब्ध नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप अपने प्राइवेट वाहन से वहां जाएं और भंवरेश्वर धाम मंदिर के दर्शन करें और भगवान शिव का आशीर्वाद पाएं। दोस्तों, कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप भंवरेश्वर धाम कब जा रहे हैं। इसी के साथ जल्द ही मिलेंगे एक नया वीडियो लेकर। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देश और धर्म का सम्मान करते रहें। जय भोलेनाथ।